हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 3.4 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी हमें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और हमें देखना है कि हमें कौन सा विधि सबसे अच्छा लगा। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक का दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। पहले क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल। क्या विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे क्या, हल लिख लिए। क्या दिया हुआ है, तो 3x + 4y = 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 2x - 2y = 2। यह हो जाएगा हमारा समीकरण 2। कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए x को बराबर करेंगे तो y का मान आ जाएगा। ठीक है ना, अगर y को बराबर करते हैं तो हमारा x का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम x को बराबर कर देते हैं और y का मान हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। देखिए यदि समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुना कर देते हैं। कितना से, 3 से। समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए और समीकरण 2 में 3 से गुना कर दिए। तो चलिए कीजिए, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8y हो जाएगा, बराबर 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 दूना 20। अब देखिए इसमें गुना कीजिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6y हो जाएगा, बराबर 3 दूना 6। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, घटाने पर लिखते हैं। क्या, घटाने पर। ठीक है, अगर घटाने पर करेंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अगर जोड़ने पर करते हैं तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तो चलिए लिखते हैं क्या, घटाने पर। क्या, घटाने पर। तो देखिए घटाएंगे तो देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और देखिए 6 से 6 कट गया। और देखिए ये भी 8 प्लस का है, 6 क्या है, प्लस का। 8 6 कितना हो गया, 14y बराबर। और देखिए 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचा, 14 बचा। तो देखिए 14 से 14 क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो चलिए इधर रख देते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। देखिए 3x + कितना 4 × y का मान कितना आया है, 1 बराबर कितना है, तो 10 है। कितना है, 10 है। तो क्या हो जाएगा, 3x = 10। देखिए इधर प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आया, 1 आ गया। हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने विलोपन विधि से अच्छे से सॉल्व करना
सीख लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिटा देते हैं, चलिए हम मिटा देते हैं, ठीक है। मिटा दिए। देखिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। क्या चीज से, तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 10 है। ये हमारा कितना है, समीकरण 1 है, ठीक है। और 2x माइनस 2y बराबर कितना, 2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे पहले क्या, हल लिखेंगे, हल लिख लिया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से, ठीक है। तो चलिए क्या है समीकरण 1 में, 3x प्लस 4y बराबर कितना, 10 है, ठीक है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10। इधर 4 प्लस का है 4y, उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 4y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4y। देखिए यहाँ गुना में है 3, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कितना, भाग में 3। हमारा x का मान क्या हुआ, आ गया। क्या हुआ, हमारा x का मान आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो रख दीजिए। लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए अब समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू x का मान कितना आया है, 10 माइनस 4y बाई कितना, 3 और क्या है, माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। अब देखिए गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 माइनस 4 दूना 8y बाई कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2y बराबर कितना, 2। अब देखिए नीचे कुछ भी ना रहे तो एक छुपा हुआ रहता है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3 होगा। तो लिख दीजिए 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 20 माइनस 8y, तो माइनस। अब देखिए 3 1 से कितनी बार में कटेगा, तो 3 बार में। तो 3 से गुना कीजिए 2 में, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6y बराबर 2। अब देखिए माइनस का 8y और माइनस का 6y कितना हो जाएगा, तो माइनस 14y बराबर, ये 3 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6। और देखिए इधर है प्लस का 20 है, उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 14y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 14, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है। 14 से 14 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं, इधर ही रख देते हैं, ठीक है। देखिए लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4 इंटू y का मान कितना है, तो 1 है, 1 बराबर कितना, 10, ठीक है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10। इधर प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6। 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी इसको अच्छे से सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। अगर आप क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं,
बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन को अभी ज्वाइन करें और इस पे सभी प्रश्नों को साधारण या सरल भाषा में इसका उत्तर दिया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।